हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज PR 304 विषय अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग जो तृतीय वर्ष के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के छात्रों के लिए है, उसमें यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट का वीडियो हम देखेंगे। और यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 में आपने देखा था कि अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है। सेकंड में आपने समझा एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के बारे में। आज हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म्स और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि अकाउंट्स में बिजनेस को रन करने के लिए अकाउंट सेक्शन में तैयार किया जाता है, और उसको तैयार करने वाला व्यक्ति अकाउंटेंट कहलाता है। और इसके पास सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है, हमारे फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, और इन सारी चीज़ों को देखने के पश्चात कोई भी कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरर या कोई भी इंडस्ट्री अपनी बैलेंस शीट तैयार करती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अकाउंट है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना, कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसके आधार पर अकाउंट तैयार किया जाता है। और साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है अथवा लॉस हो रहा है। तो इसके लिए जो अकाउंट तैयार करते हैं उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनके अभाव में दूसरे वाले को तैयार नहीं किया जाता है। और जब ये तैयार हो जाते हैं इसके बाद आधार पर ही बैलेंस शीट तैयार करी जाती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही अकाउंटिंग में यूज़ किए जाने वाले टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं? अकाउंटिंग टर्म्स जो टेक्निकल भाषा में यूज़ किए जाते हैं उनको हम बताएंगे, उनकी डेफिनेशन जानेंगे क्या होती है। फर्स्ट टर्म है कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल या वस्तु को तैयार करने में जो उसकी निर्माण की जो लागत आती है वो उसी कॉस्ट कहलाती है। जो खर्च किया जाता है उसको बनाने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। सेकेंड टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इज ए कोरिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। जितने अकाउंटिंग पीरियड में उसके जो खर्च को बनाने के लिए जो भी फैक्ट्री लगाई गई, उसमें जो खर्चे लगाए गए, ओवरहेड्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपेंसेस के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आपने फैक्ट्री लगाई है तो फैक्ट्री में मशीन भी लगेगी, उसका भी खर्चा होगा, लाइट भी चलेगी, बिजली पानी सारे खर्चे लगेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ओवरहेड्स होंगे। इन सबको मिलाने के लिए जो ऊपर जगह जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड है रेवेन्यू, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स और गुड्स सर्विस। पूरे बिजनेस में, एंटायर बिजनेस में या इंडस्ट्री में जो भी सामान को खरीदने में, बेचने में, जो भी सर्विसेज में जो पैसा लग रहा है वो पैसा जो लिया जा रहा है सब रेवेन्यू कहलाता है। इनकम, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। इनकम क्या चीज़ होती है? जितना भी खर्चा लिया गया, राजस्व जो भी लगा, उसमें रेवेन्यूज लगी, आने जाने ले जाने में सर्विसेज जो पैसे खर्च हुए, उसके बाद जो बच रहा है, जो प्रॉफिट के रूप में आ रहा है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा बचता है वो इनकम कहलाता है। लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू है, सपोज बचा ही नहीं पैसा, हमारा माइनस रह गया, तो वो क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। कैपिटल इज जनरली रेफर्स टू ए अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर। ये वो वो है पूंजी है, इसको कैपिटल को पूंजी के नाम से जानते हैं। ये वो पैसा होता है जो ओनर होता है, जो फैक्ट्री मालिक होता है, जो उसमें जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो उसकी कैपिटल कहलाती है। Fund, an account usually of the nature of a reserve or provision which is represented by specifically market assets. फंड वो चीज़ है जो ऑल टाइम आपके पास कैश के रूप में, किसी भी रूप में, रिजर्व में रखा हुआ है, वो फंड कहलाता है। गेन, ए मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम ए ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ए ट्रांजेक्शन, वो क्या कहलाता है? गेन या प्रॉफिट कहलाता है। जो भी फायदा हुआ है मॉनिटरी रूप में वो गेन कहलाता है। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हेल्ड टू अर्न इंटरेस्ट, इनकम, प्रॉफिट और अदर बेनिफिट्स, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जो भी खर्चा किया गया है असेट्स के ऊपर, इनकम, इंटरेस्ट के लिए,
इनकम में, प्रॉफिट और में जो फ़ायदे है और जो फ़ायदे हो रहे हैं सब क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और लाइबिलिटीज़ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड, जो मालिक ने पैसा लगाया है उसके अलावा अगर उसके पास जो फंड आया है, जो पैसा लिया है, वो क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंट हर साल में अकाउंटिंग ईयर होता है और उसके अंदर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जो होती है वो उसका नेट प्रॉफिट कहलाती है। अकाउंटिंग टर्म्स में एक और चीज़ है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, अमाउंट ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज रिसीव्ड। डेप्टर, persons from whom amounts are due for goods sold or service rendered. Inventory is tangible property held for the sale in the ordinary course of the business or in the process of production for such sale. Depreciation क्या चीज़ होती है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई मशीन खरीद के लाया 15 लाख की और एक साल बाद उसकी वैल्यू रह गई 12 लाख, तो क्या हुआ, उसका डेप्रिशिएशन हो गया। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हमारी फिक्स्ड एसेट है उसमें वैल्यू में कम होना, उसकी कीमत कम होना, वो डेप्रिशिएशन कहलाता है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एज ए गिवन डेट। हर डेट पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी तैयार कर दिखाती है, या कोई नेट प्रॉफिट इतना हुआ, नेट लॉस हुआ, इतना पैसे हमारे क्रेडिट हुआ, इतना ये सब करके एक बैलेंस शीट तैयार करी जाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आधार पर। तो वो उसकी कंपनी की पूरी रिपोर्ट बताती है और उसको क्या प्रॉफिट लॉस हुआ उसमें बैलेंस शीट में पता पड़ता है। कैपिटल जनरली रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ओनर्स, उसकी पूंजी होती है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। दो तरह के अकाउंट तैयार किए जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है। ए बिजनेस नीड्स टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट बिफोर मूविंग ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले एंटरप्राइजेस को, या कंपनी को क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दैट द बिजनेस अर्न्स। किसी भी बिजनेस में, किसी इंडस्ट्री में, एंटरप्राइजेज में जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ये सारी चीज़ें, या लॉस होता है, ये सारी चीज़ों को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दर्शाया जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करी जाती है। द मोटिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रेडिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमाइन द रेवेन्यू अर्न और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी रेवेन्यू अर्न हुआ है या जो लॉस हुआ है अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में हर साल के तैयार किया जाता है, उसमें क्यों दिखाने की जो प्रक्रिया है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाई करी जाती है। A profit and loss account starts with the trading account and then takes into account all the other expenses associated with the business. ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले तैयार किया जाता है और उन सभी अकाउंट्स को उससे जोड़ा जाता है और उसके बिजनेस में जितने भी अकाउंट तैयार हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़ लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द इनकम फ्रॉम सेल्स एंड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोज सेल्स. It includes the balance of stocks at the start and the end of the year. The trading profit and loss account are two different accounts that are formed within the general ledger. दो तरह से लेजर जनरल लेजर में तैयार किया जाता है। एक लेजर के अंदर एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है लेजर में। द ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज अर्नड बाय द बिजनेस, while the profit and loss account is the second part of the account which is used to determine the net profit of the business. ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट प्राइमरी अकाउंट है और सेकेंडरी अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करा जाएगा जिसके आधार पर ही बैलेंस शीट को तैयार किया जाएगा। द फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इज एज फॉलोज। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेयर नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स ऑफ द बिजनेस माइनस सेल्स रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। द ट्रेडिंग अकाउंट कंसीडर ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड द डायरेक्ट रेवेन्यूज वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट।
This account is mainly prepared to understand the profit earned by the business on purchase of the good. The trading profit, the items that are seen in the debit side includes the purchase, opening stocks and direct expenses, while credit side includes the closing stock and sales. इस तरह से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। उसमें जो होता है, जो भी डेबिट साइड में परचेज है, ओपनिंग अकाउंट कितना था वो दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग अकाउंट कितना बैलेंस कितना बचा वो दिखाते हैं। द क्लोजिंग एंटायर ऑफ द ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, while in the case of gross profit trading account debited to profit and loss account। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करा जाता है। यह आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोजिंग ऑल द टेम्परेरी परचेजेस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स and making adjustments in the inventory accounts by the use of the closing journal entry। सेल्स अकाउंट में डेबिट है और क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट में सपोज 2,05,000 रुपये डेबिट हुए, क्रेडिट माइनस 0 था। सेल्स रिटर्न क्या है, 1,50,000 का आया, परचेज कितने हुई, 55,000 की, तो नीचे ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे, तो इससे से ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाता है। The profit and loss account shows the net profit and net loss of the business for the accounting period. This account is prepared in order to determine the net profit or net loss that occurs during the accounting period for a business concern. Profit and loss account get initiated by entering the gross loss or debit side or gross profit on the credit side. This value is obtained from the balance which is carried down from the trading account. Net profit can be determined by deducting business expenses from the gross profit and adding other incomes obtained. Net profit is equal to gross profit minus expenses plus other income. Difference between trading and profit and loss account। अकाउंट हमने जैसे बताया दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यूज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, वाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट इज यूज फॉर द फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। वो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लॉस के लिए यूज किया जाएगा। सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, सेकेंड उसमें प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये डिफरेंस है इसमें। थर्ड डिफरेंस क्या है, फॉर नोइंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नोइंग द net profit or net loss of the business. It is the first stage in the creation of the final account, while it is the second stage in the creation of the final account. It is not dependent on the trial balance, while profit and loss dependent on the trial balance. और सिक्स्थ है, the balance in the form of gross loss or gross profit of the trading account will be transferred to the profit and loss account, while balance in the form of net loss or net profit of the profit and loss account will be transferred to the balance sheet. Thank you। आपने इसके बारे में जाना कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है।